सभी का स्वागत है एमपी न्यूज 24 में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं खबरों की। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती ललिता यादव ने आज शहर के वार्ड क्रमांक 12 खटक्याना मोहल्ले में जनसंपर्क और नुक्कड़ सभा कर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा की मोदी और शिवराज सरकार की खूबियां भी गिनाई। खटक्याना मोहल्ले में पूर्व मंत्री श्रीमती ललिता यादव ने वार्ड के लोगों को याद दिलाया कि 20 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब ना तो बिजली थी और ना ही सड़कें। लोग गड्ढों में सड़कें ढूंढते थे। तब लोग खुद ही कहा करते थे, जब तक रहेंगे दिग्गी तब तक चलेगी डिब्बी। उन्होंने कहा कि जब कोई विकास नहीं था, गुंडागर्दी का आलम था। शाम 5 बजे के बाद महिलाएं गलियों में निकल नहीं पाती थी। कब गुंडे व्यापारियों को कट्टे अड़ा दे कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के लोग गुंडों और असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दे रहे थे। भाजपा ने आते ही गुंडों का सर्वनाश कर दिया। भाजपा प्रत्याशी श्रीमती यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के कार्यकाल में चालू की गई अनेक योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने बेघर लोगों को आवास दिया, महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया। भाजपा सरकार ने बहुत कुछ किया है। वहीं जनधन योजना के तहत गरीबों के खाते खुलवाए। किसान सम्मान निधि के 6,000 और 6,000 शिवराज सरकार ने दिए, जबकि कमलनाथ सरकार ने किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन नहीं किया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को मातृ वंदना योजना के तहत 16,000 रुपये मिलने, संबल योजना से गरीबों को सहारा मिलने का उल्लेख करते हुए कहा कि जिले में 2.5 लाख लाडली लक्ष्मी है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार आपके बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए खुद उनकी फीस भर रही है। छतरपुर से एमपी न्यूज 24 के लिए चैनल हेड जैन द्विवेदी की खास रिपोर्ट। उसमें हम भी आप सब लोगों के साथ में बस से हम अयोध्या चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो राम मंदिर अपन राम लला को प्रणाम करने जरूर चलेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री देश के मोदी जी, जिन्होंने आवास के माध्यम से हमारे भाई बहनों को लाभ दिया, हमारी बहनों को गैस सिलेंडर दिया। और पहले हमने ये भी देखा, अगर कोई गंभीर बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, मकान बिक गया, जमीन बिक गई, लेकिन आदमी ठीक नहीं हुआ। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख तक का फ्री इलाज कराने का काम किया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर बहनों का खाता खुलवाया। पहले बड़े बड़े घरों में खाते होते थे, महिलाओं के नाम खाते नहीं रहते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना के माध्यम से बहनों के खाते खुलवाए। और साथ ही 2018 में कमलनाथ ने झूठा वादा किया था, हमारी सरकार आएगी तो किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे। कमलनाथ ने तो कर्ज माफ नहीं किया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए और 6,000 रुपए हमारे मुख्यमंत्री जी ने 12,000 की साल किसानों को देने का काम हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने किया। एक और मातृ वंदना योजना है जो हमारे प्रधानमंत्री की बहुत ही अच्छी योजना है। जब बच्चा गर्भ में रहता है उस समय से हमारी बहन को पैसा मिलना शुरू होते हैं। 4,000 मिलते, फिर 4,000 मिलते। बच्चा होने के बाद 16,000 रुपए हमारी बहनों को देने का काम करते हैं, ताकि हमारी बहन शुरू से अच्छा पौष्टिक खाना खाए और बच्चा भी हो तो अच्छा बच्चा हो, पौष्टिक बच्चा हो, कुपोषित बच्चा ना हो। हमारी सरकारों ने बहुत से ऐसे काम किए। मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, 46 लाख हमारी लाडली यहाँ पर है। संबल योजना, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए हमारी सरकार 4 लाख रुपए देती है। अगर कोई 60 साल के पहले खत्म हो जाए तो हमारी सरकार 2 लाख रुपए देती है। बिजली का बिल 200 रुपए लगता है। हमारे गरीबों के बेटा बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उसकी फीस देने का काम हमारी सरकार करती है। हमारी सरकारों ने ही काम किए हैं। हमारी सरकार ने लाडली बहना योजना बनाई। यहाँ पर हमारी सभी बहनें लाडली बहनें हैं और मैं बहनों से कहना चाहती हूँ,
हूँ कि कमल का फूल खिलाइए, आपको चुनाव के बाद 3,000 रुपए हमारे शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाडली बहनों को देगी। बहनों और भाइयों, ये छतरपुर है, आप सब जानते हैं हमारा छतरपुर और हमारा मध्य प्रदेश। जब कांग्रेस की 20 साल पहले सरकार थी तो यहाँ विकास नहीं था, काम नहीं था, सड़कें नहीं थी, सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें थी, लाइट नहीं रहा करती थी। और हम लोग कहा करते थे कि जब तक रहेंगे दिग्गी तब तक जलेगी डिब्बी, यही कहते थे, जब तक रहेंगे दिग्गी तब तक जलेगी डिब्बी। और एक और नारा लगाते थे, हमारी सरकार तो फ्री में राशन दे रही है, कोरोना काल से मोदी जी अलग से दे रहे, शिवराज सिंह चौहान अलग से दे रहे। हम लोग कहा करते थे कि खा गए शक्कर पी गए तेल, ये देखो दिग्गी के खेल, कहते कि नहीं कहते, ऐसे नारा लगाते थे। हमारे यहाँ विकास नहीं था, काम नहीं था, और छतरपुर में गुंडागिर्दी का आलम था। ये छतरपुर में यहाँ पर हम सुकून से गुजर नहीं पाते थे, निकल नहीं पाते थे, गुंडे रोक लेते थे, गुंडागिर्दी करते थे। लेकिन 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुंडों का सर्वनाश कर दिया कि नहीं कर दिया। अगर हम यहाँ पर हमारे सीनियर लोग भी विराजमान हैं, क्योंकि मैं यहाँ रही हूँ, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप लोग बता देना। इस गली से क्या कोई 5 बजे के बाद क्या कोई महिला गुजर सकती थी? नहीं गुजर सकती थी। गुंडे थे, मवाली थे, बदमाश थे, क्योंकि कांग्रेस के लोग उनको बढ़ावा दिए थे, कांग्रेस के लोग गुंडागिर्दी करवाते थे। हमारे व्यापारी कब यहाँ से जाएं, निकलें, कब गुंडा कट्टा अड़ा दें, कब गुंडा चक्कू अड़ा दें, ऐसा माहौल था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के आपके जनप्रतिनिधियों ने ये सब गुंडागिर्दी खत्म की। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ललिता यादव भी एक आपकी सेवक है। नगर पालिका से लेकर के विधायक के कार्यकाल में हमेशा मैंने आप लोगों की सेवक बन के सेवा करने की कोशिश की है। हम न हमारा परिवार कभी हम लोगों ने गुंडागिर्दी को बढ़ावा नहीं दिया, न हम लोगों ने शासक बनने का काम किया। तो आप लोगों के सामने एक तरफ